परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में चलें। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और महीना दिया है। आइए हम सब उसके चरणों में चलें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान का खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवनों में राजा आपने एक और महीना दिया है। पिछले महीने तक परमेश्वर तूने हमें संभाला। हर एक परेशानियों के मध्य में राजा तुमने हमारे हाथों को थामा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपके उन सारे उपकारों को सोचते हुए, आपकी भलाइयों को सोचते हुए, आपके आश्चर्य कर्म को सोचते हुए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वक्त में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, आपकी आराधना दिल की गहराई से करने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, इस हिंदी ऑनलाइन आराधना को देख रहे हैं, उन सबको आप आशीषित करिए राजा। आपका भय हमारे जीवन में रहने के लिए सहायता कर। हमारे जीवनों से परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। हमारे जीवनों से परमेश्वर आपकी स्तुति होने पाए। परमेश्वर, इस सुंदर सुबह को आपने हमें दिखाया है, हमें इस लायक समझा है कि हम आपकी आराधना करें राजा, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। इस संसार में अनेक लोग परमेश्वर पिछली रात को तो जीवित थे, लेकिन इस भोर की किरणें को नहीं देख पाए। परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा है। आपने हमें अच्छी वायु दी है, अच्छा सांस लेने के लिए परमेश्वर एक शरीर दिया है। हमें स्वस्थ रखा है, हमें भला चंगा रखा है, हमें जीवित रखा है, हमें तंदुरुस्त रखा है। हम आपका लाखों बार शुक्रिया अदा करते हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस आराधना से हम आपको अपनी धन्यवादी भेंट को अर्पण करने के लिए सहायता कर। जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं राजा, वो स्वर्ग से परमेश्वर तू हमारे बीच में विराजमान हो जा। वो परमेश्वर तेरे साथ मिलकर तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमारा दयालु परमेश्वर है। आप राजाओं के राजा हैं, शारोन के गुलाब हैं। हमारा सब कुछ है परमेश्वर। वो राजा तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं। वो परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, उन सब के बीच में मैं हूँ। हाँ परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में हैं। आपकी पवित्र आँख को महसूस करने के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें सहायता कर राजा। वो परमेश्वर हमारे दिल को साफ कर दे, हमारे दिलों को शुद्ध कर दे, तेरी आराधना करने के योग्य बना परमेश्वर। तुझे धन्यवाद की भेंटों को देने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। पूरी आराधना में परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे को आदर और सम्मान देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरे स्तुति के गीत गाने के लिए हमें सहायता कर राजा। सारा महिमा हम आपको देते हैं, सारी आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं, सारा जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर। हमारे बीच में आ जाइए परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करिए राजा। इस आराधना से आप अनेक चमत्कार करने वाले हैं। इस आराधना से आप अनेक चमत्कार करने वाले हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर देने वाले हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर,
आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उस जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना कर सकें, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो सनातन का परमेश्वर है, आज और कल और युगानुयुग वे एक सा है। वो परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर। इस पूरी आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें इस जून महीने के पहले सप्ताह में परमेश्वर हमें लेके आया है। परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि हम आज जीवित हैं। आज की आराधना इस होपेजी कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आराधना है, क्योंकि पिछले साल हमने लॉकडाउन में इस आराधना को शुरुआत किया था। हमारे कलीसिया के पासबान ने हमको बताया था कि आई हम एक हिंदी आराधना को शुरुआत करते हैं, लेकिन उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था कि हम इस आराधना को कैसे चलाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर का करुणा है, परमेश्वर की अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें पिछले पूरे 1 साल इस हिंदी ऑनलाइन आराधना को चलाने की सामर्थ्य दी। उस परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया। उस परमेश्वर ने अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए, हर एक पासबान के लिए, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिन्होंने हमारे को बहुत उत्साह किया और हमारी हर एक परेशानियों के समय में वो हमारे साथ रहे। आशा करती हूँ कि इस हिंदी आराधना से आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। आइए हम सब मिलकर इस आराधना को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। आइए इस पहले गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए हम सब तालियां बजाते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मुझको कबूल कर ले,
मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। और आज का दिन उस यहोवा ने बनाया है और हमें उसकी उपस्थिति में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जब जब हम उस परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, जब जब ये इतवार का दिन आता है, ना ही इतवार का दिन, हर एक दिन जब हम उस परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हमें क्या एक आनंद मिलता है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
परमेश्वर हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। ज़रा सोच के तो देखिए उस जीवित परमेश्वर की, उस राजाओं के राजा की, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें संसार में लेके आया है, हम उसकी संतान हैं। आइए इस तीसरे गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाएंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। हो सकता है आप अपने घरों में टीवी के सामने बैठे हो या फिर मोबाइल के सामने बैठे हो। उन दिनों में जब दाऊद राजा उस परमेश्वर की उपस्थिति में मग्न हुआ, उसने आसपास की जगहों को, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उससे किसी बात का चिंता नहीं किया। सिर्फ उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए वो नाचता था, उसने गाना गाया। आज हम उस दाऊद राजा के समान परमेश्वर की उपस्थिति में इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। और जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। हाथ उठाते हुए जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। और जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। और जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। और जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। ओ मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। ओ ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा प्रभु दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह।
जहाँ पर भी हैं अपने घरों पर उस परमेश्वर की आराधना करें। हम सब मिलकर खड़े होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहे, धन्यवाद परमेश्वर, हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए राजा। ओ राजा, उस दाऊद के समान तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस संसार की हर एक बातों को भूलते हुए, इस संसार के हर एक दुख को, इस संसार की हर एक परिस्थिति को भूलते हुए कि हम सब कुछ देर उस परमेश्वर के चरणों में चले, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें आज सुबह के वक्त में जीवित रखा है। उस परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है। विशेषकर इस होपेजी कलीसिया की हिंदी आराधना को पिछले 1 साल उस परमेश्वर ने हमें चलाया है। इस कलीसिया के द्वारा, इस हिंदी आराधना के द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है, अनेक लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति और आराधना के योग्य है। वो हमारा परमेश्वर है, इस वक्त हमारे बीच में विराजमान है। उसकी पवित्र आग हमारे बीच में है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। क्या हम उसको कहेंगे, हाँ परमेश्वर, तहे दिल से राजा, हम आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं राजा। तूने हमें ये लायक समझा कि हम आपकी आराधना कर सकें। आपने हमें ये लायक समझा कि हम आपके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। आपने हमें ये लायक समझा कि आपने हमें अपने उद्धार के वस्त्र को पहनाया है, अपने मुक्ति के वस्त्र को पहनाया है। ओ प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब उस सत्यनाश के गड्ढे की ओर जा रहे थे, लेकिन इस महान परमेश्वर ने हमें उस दलदल के कीच से उभारा। उस सत्यनाश के गड्ढे से उस परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। अपने लहू से उस परमेश्वर ने हमें धोया है, अपने लहू से उस परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। उसका लहू बड़ा कीमती है परमेश्वर। वो परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है राजा। तेरी लहू में ताकत है राजा, तेरी लहू में चंगाई है, तेरे लहू से बीमारियों से आजादी है, तेरे लहू से हमें शांति मिलती है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं राजा। वो आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं राजा। आप हमारे बीच में हैं, हमारी इस आराधना को आप देख रहे हैं, हमारी इस आराधना से आप मग्न हो रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर, तेरे को महसूस करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करिए। तेरी लहू की कीमत को हमें पहचानने के लिए आप हमें सहायता करिए राजा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। मिलकर गाते हैं, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा,
जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। हाथों को उठाते हुए तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हाँ यीशु, तेरा लहू कितना कीमती है परमेश्वर। कीमती वो परमेश्वर, इस संसार की कोई भी चीज तेरा उस बहुमूल्य लहू को नहीं खरीद सकती। कीमती है, इस संसार की दौलत और शौहरत तेरा उस लहू को नहीं खरीद सकती। कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू, वो तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाथों को उठाते हुए तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ, कभी तूने कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, वो कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा।
समर्पित करते हुए तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। हाँ यीशु, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। हाँ परमेश्वर, इस दिन तक तूने हमसे कुछ ना चाहा है, तूने हमसे ना कुछ मांगा है परमेश्वर। तेरे लहू की कीमत परमेश्वर कितनी महत्वपूर्ण है राजा। वो परमेश्वर, तूने हम पापियों के लिए उस लहू को बहाया है राजा, ताकि हमें हमारे पापों से आजादी मिले राजा, ताकि हमें एक स्वर्ग का मार्ग मिले राजा। तू निष्पाप था परमेश्वर, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए राजा, हमारे कुकर्मों के लिए तुझे क्या कुछ सहना पड़ा। इस सुबह के वक्त में तेरी लहू की कीमत को पहचानने के लिए, तेरी लहू की कीमत को जानने के लिए हमें सहायता कर राजा। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, तूने कुछ देर तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया। विशेषकर इस हिंदी आराधना, होपीजी कलीसिया की हिंदी आराधना को पिछले पूरे 1 साल तूने संभाला। अनेक आंधियां आई, अनेक तूफानें आई परमेश्वर, लेकिन तूने हमारी इस नाव को स्थिर रखा। इस आराधना के कप्तान आप है परमेश्वर, इस नाव के कप्तान आप है परमेश्वर। इस हिंदी आराधना से अनेक लोगों को आपने आशीषित किया, अनेक लोगों को परमेश्वर आपने चंगाई दी, अनेक लोगों को परमेश्वर आपने अपने स्वर्ग के मन्ना से तृप्त किया। इस आराधना से अनेक लोग अपनी आत्मिक जीवनों में बदलाव देखे, अनेक लोगों ने परमेश्वर अपने जीवनों को समर्पित किया। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर, हम मिट्टी हैं राजा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आपकी करुणा हमारे ऊपर नहीं होती, अगर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता, हम कब के मर मिट गए होते परमेश्वर। तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं राजा। आने वाले दिनों में परमेश्वर, इस होपीजी कलीसिया की हिंदी आराधना से आप अनेक लोगों को आशीष करने वाले हैं। जितने भी अन्य जाति के लोग उस नरक की रोड जा रहे हैं, उन सबको परमेश्वर पछतावा करने के लिए इस मार्ग को परमेश्वर, जिस मार्ग में तूने बनाया है, उस पर चलने के लिए सहायता कर राजा। इस आराधना में परमेश्वर जितने लोग आते हैं, जितने लोग ने परमेश्वर
इस आराधना में भाग दिया है, उन सबको परमेश्वर आप दुगना आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष करिए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, उन सबको आशीष करिए, उनकी सारी परेशानियों से आप आज़ादी दीजिए, क्योंकि आपके लहू में ताकत है। अपने वचनों से हमसे बातचीत करिए। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमेन। जय मसीह की। आप सबको इस विशेष आराधना में आप सबको हम स्वागत करते हैं। ये विशेष क्यों है कि पिछले लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु ने हमको एक मौका दिया, हमारे पासवान हमें इतना प्रोत्साहित किया कि इस हिंदी आराधना को शुरू करो और YouTube में इसे ढालिए, ऐसे करके हमको प्रोत्साहित किया। तो पिछले 1 साल से हर हफ्ते प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारे साथ जो भाई बहन सब लोग जुड़े हुए थे, सबको हम धन्यवाद देते हैं। और आप सबको फिर से हम स्वागत करते हैं और हम आपके लिए एक आशीष पात्र बने हुए होंगे, हम इसे विश्वास करते हैं। हे प्रिय भाइयों बहनों, आप कहाँ भी हो, प्रभु से आपने जो भी विनती किया है वह पूरा करेगा। देखिए, पिछले 1 साल इस आराधना में जुड़े हुए हैं और पिछले 1 साल से बहुत सारे लॉकडाउन्स आए, बहुत सारे परेशानी हुई, बहुत सारे अपने प्रिय लोगों को खो दिए, लेकिन प्रभु का वचन हमारे साथ था, हमें इतना प्रोत्साहित किया। एक हफ्ता एक नया वचन देकर हमें आशीष दिया, हमें उत्साह किया, हमें बल दिया। जहाँ जहाँ हम टूटे हुए थे वहाँ वहाँ वह अपना शहरपना बना के हमें ऊंचे पद पर ले आया है। देखिए, प्रभु हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु हमारे साथ हैं तो हम कैसे जान सकते हैं? प्रभु अभी तक हमको जीवित रखा है, प्रभु ने हमारे साथ रहकर हमें आशीषें दिया है, आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी है, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। हर प्रार्थना के आखिरी समय पर हम कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। देखिए, हम उसी वचन से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पहला वचन भजन संगीता 103 का 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है हाँ, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। सब समय हम कहते हैं, हे मेरे मन, हम अपने मन से बोलते हैं। ये दाऊद का भजन है। ये दाऊद का भजन ऐसा कहता है कि वो अपने का अंदर कहता है, उसको कितने सारे मुसीबतें आई, उसको बहुत सारे कष्ट को झेलना पड़ा, उसे भागना पड़ा, अपनी जिंदगी के लिए जंगल में घूम घूम कर भागना पड़ा, शाऊल के कारण भागना पड़ा, अपने बच्चे के कारण भागना पड़ा, अपना जिंदगी बचाने के लिए उसे इतना भाग दौड़ करना पड़ा, पागल जैसे किसी जगह में करना पड़ा, उसे गुफाओं में अपने को छिपाना पड़ा, बहुत मुश्किलें थी। लेकिन उस सब के बीच में वह कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्यों धन्य कह? क्योंकि वह मुझे बहुत कुछ किया है, बहुत सहायक किया है। मेरा जीवन उसने अभी तक बचा कर रखा है। जो उसने मुझे वाचा दिया है उसे पूरे करने के लिए मेरा यहोवा मेरा साथ है। जब दुश्मन मेरे पर चढ़ाई करते थे तब मेरा जीवन बचाने के लिए वो मेरा साथ था। हाँ, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। हर दिन हर पल इस
मरी के बीच में हम लोग जीवित हैं। बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में और घरों में अपने को अकेलेपन में, अपने प्रिय लोगों को खोकर, दिल टूटा हुआ, पिसा हुआ दिल से बहुत लोग आजकल रहते हैं। लेकिन प्रभु ने हम पर कितना उपकार किया है, हम उसके लिए धन्य कहना चाहिए। और तीसरा वचन ऐसा कहता है, वही तो तेरा सब अधर्मों को क्षमा करता है। हम धर्मी लोग नहीं हैं, हम पापी थे, मसीह ने अपना जीवन दिया। हम पापी थे, वह हमारे रक्त बहाया, वह हमारा सब किस्म के अधर्मों को क्षमा करके हमें धर्मी ठहराया है। और इसमें लिखा है, और तेरा सब रोगों को चंगा किया है। ये कोविड ही नहीं, और भी कितने किस्म के रोग इस दुनिया में है। शरीर में कितने सारे हड्डी हैं, हड्डी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हमारे चर्बी में प्रॉब्लम होता है, हमारे हृदय में प्रॉब्लम होता है, कितने सारे मुसीबत होती है। डायबिटीज के प्रॉब्लम होते हैं। बहुतों ने अपने सर दर्द के कारण खुदकुशी भी किया है। देखिए, इस सब बीमारियों के बीच में अगर हमें पिछले दिनों में कुछ बीमारी हुई हो, उसमें से चंगा करके हमें अच्छी तरह से प्रार्थना करने के लिए इस समय हमें आशीष दिया है। और उसमें कहा है कि चौथा वचन, वही तो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाया है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हमें यह कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तुझका स्तुति करना चाहता हूं, क्योंकि तूने मेरा प्राण बचाया है। हाँ, हमारे घर में भी इस बीमारी के कारण हम पीड़ित थे, लेकिन प्रभु ने हमें फिर से जिंदगी दी है, फिर से एक मौका दिया है प्रभु का प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन बांटने के लिए, और एक मौका दिया है। हमारे घर वालों को प्रभु ने बचाया है। मैं विश्वास करती हूँ, जो भाई बहन सुनते हो, सबके घर में अगर कोई पीड़ित लोग होंगे तो आपकी जिंदगी भी अभी खुशी से भर देने के लिए प्रभु कहता है, तेरा रोगों को मैं चंगा करता हूं। वो ही हमारा एकमात्र औषध है, वह हमें चंगा कर सकता है। वह हमारा प्रभु ही नहीं, वह हमारा रचाया हुआ प्रभु है, वह हमारा डॉक्टर है। अगर वो एक शब्द बोले तो हम चंगा हो सकते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे प्राण को नष्ट से बचा दिया। और उसने क्या किया? मेरे ऊपर करुणा दिखाई, दया दिखाया। बेचैन के कारण, हमारे कठिनता से चलने के कारण बहुत समय हम वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, फिर भी वह हम पर करुणा दिखाया, वह उसका दया दिखाया। उसने हमको रहने का स्थान दिया, पहनने का कपड़ा दिया, और हमारे घर बाहर को उसने बचाया है। और हाँ, वह दयालु प्रभु है और हमें तृप्त किया। कैसे? ललसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त किया। जो भी हमें चाहिए था वो हमें तृप्त किया है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देना चाहिए। हम किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हमारे जिंदगी में पिछले दिनों में जो भी कार्य आप पर घटी हो, आप कोई भी उपकार को मत भूलिए। आपके साथ आपके घरवार है या नहीं,
आपके दोस्त आपके साथ थे या नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ हर पल हर समय रहता है, इसीलिए हम उसे धन्यवाद देना चाहिए। भजन संगीता 115 का 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 115 का 17 वचन पढ़ेंगे। प्रत्येक जितने चुपचाप पड़े हैं हाँ वह तो या की स्तुति नहीं कर सकते, हाँ, परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा करेंगे। स्तुति करो, क्योंकि मृत्यु लोग प्रभु का स्तुति नहीं कर सकते, क्योंकि वो चुपचाप रहते हैं। और जो चुपचाप रहते हैं तो वो मृत शरीर के समान हैं। आप सोचिए, इतने बड़े मरी के बीच में हम लोग जिंदा हैं, तो हम उसे स्तुति करना चाहिए। हम उसकी स्तुति करने के लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह से कहना चाहिए। दिल के अंदर से उसने जो भी उपकार आपको दिखाया है, जो भी उपकार उसने किया है, उसको सोच सोच कर स्तुति कीजिए। दाऊद ने वही किया है। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत समय पर उसको जो भी कठिनाई आई, जो भी मुसीबतें आई, हर समय वो प्रभु को अपने साथ रखता था। हाँ, जब साउल और दाऊद के घरानों के बीच में हर समय युद्ध लड़ता था, तो देखेंगे तो साउल दिन बर दिन घटता गया, दाऊद दिन बर दिन बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि वो स्तुति करने वाला था। हाँ, भजन संगीता 34 का पहला वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 का पहला वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा मैं करूंगा, हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मेरे मुंह से होते रहेगी, क्योंकि वो मेरे साथ है, मुझे कभी नहीं छोड़ता, एक पल भी नहीं छोड़ता। 35 का पहला वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, हाँ, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। तू मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, हाँ, उनसे तू युद्ध कर। तू युद्ध कर। तो हर समय ये दाऊद क्या करता था? प्रभु को अपने आगे ठहराता था। अगर उसके साथ कोई युद्ध करे तो वो कहता है तू जाके युद्ध कर। अगर उसके साथ कोई मुकदमा करे तो वो कहता है तू जाके मुकदमा कर। तू मेरे लिए सब कुछ बन, तू मेरा ढाल है, मैं तेरे हाथ के अंदर अपने को छिपा लेता हूं ताकि मुझे कोई मुसीबत मुझ पर ना चढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और 40 का 2 पढ़िए। 40 का 2 पढ़िए। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे हाँ, और दलदल के कीच में से उभारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे उठाया है। एक बार मैं सत्यानाश होने वाला था। साउल राजा ने शायद 23 बार उस पर वार किया था, लेकिन एक बार भी उस पर ना लगी, क्योंकि प्रभु ने उसे बचा लिया था। साउल राजा बहुत तेज भाला चलाने वाला था, लेकिन जब जब वह दाऊद को निशाना रख के मारता था, दाऊद उसके निशाने से छूट जाता था। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। हमारे परमेश्वर हमें कभी भी अपने शत्रु के हाथ में नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने जो वाचा दिया था, जो हमारे लिए प्रतिज्ञा वचन दिया है, वो से पूरा करके दिखाता है। जब वो दाऊद घर में था, उसके पिता के घर में था, तो एक बार उसके घर में महायाजक आए। सामुएल उनके घर आने के लिए बुलावा भेजा, तो वो उनके घर में एक बहुत बड़ा बोझ योजना बनाया गया था। लेकिन दाऊद को उस दिन जंगल में भेज दिए गए। क्या आपके घर में ऐसे करते हो? दाऊद घर में बहुत छोटा लड़का था, लेकिन उसे तुच्छ जाना गया। प्रभु ने उसको बुलाकर राजा का अभिषेक का तेल उसके सर पर उस घर में
उसे अभिषेक के मुताबिक डाला गया था। लेकिन जब वह राजमहल में आया तो वो राजा नहीं बना। जब तक साउल जिंदा था वो राजा नहीं बना, लेकिन वह राजा के मुताबिक अभिषेक किया हुआ एक मनुष्य था। वो चाहता है तो तुरंत वो साउल को बाहर कर उस गति में बैठ सकता था, लेकिन वह प्रभु का भय रखने वाला एक मनुष्य था। वह कहता है प्रभु ने उस पर अभिषेक किया है, मैं उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। जब हमारे पास प्रभु का भय होता है, प्रभु हम पर सब किस्म के आशीषें देता है। आप आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु का भय रहना चाहिए। हाँ, इसमें कहा गया मैं सत्यानाश के गड्ढे में और दलदल के खींच में था तो प्रभु ने मुझे उठाया। जब देखिए एक मनुष्य गड्ढे पर रहता है तो लोग कैसे देखते होंगे? नीचे ऐसे झुक कर देखते होंगे। लेकिन जब प्रभु ने उसे उठाकर चट्टान के ऊपर खड़ा किया तो लोग उसे ऐसे देखने लगे। अगर हम अपने आगे प्रभु को ठहराएं, हर समय, हर स्थिति में, हर कठिनाई में, हर दुख या सुख जो भी समय हो, अगर हम अपने साथ हमारे प्रभु को रख ले और उसके बात के मुताबिक हम चलें तो हमें प्रभु जल्द से जल्द ऊपर उठाएगा, ताकि लोग देखेंगे ऐसे दलदल के कीच में पड़ा हुआ, गड्ढे पर पड़ा हुआ ये आदमी देखिए कैसा शान बन गया, कैसे महान बन गया। हाँ, यही प्रभु का आश्चर्य काम है। अगर हम प्रभु के हाथ में हैं तो वो हमें ऊपर उठाने के लिए वो तैयार है। और देखिए आगे तीसरा वचन पढ़ेंगे 40 का 3। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वो पहले से जंगल में था तो अच्छी तरह गीत गाने वाला आदमी था, लेकिन यहां यह कहता है मुझे एक नया गीत दिया है। हाँ, जब हम अपने प्रभु को, उसको हमारे आगे रखकर जब हम उसके क्रिया को देखते रहेंगे तो हमारे दिल में नया गीत आता है। जब हम नए गीत गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और जो जो उसने किया उसे सोच सोच कर उसको धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु हम पर प्रसन्न होकर और भी आशीषें हमको दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ही नहीं, हम दूसरे एक आदमी के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति के किताब 41 का 41 वचन। उत्पत्ति का 41 का 41 वचन। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र का सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। मिस्र के सारे देश 100 से ज्यादा प्रांत हुआ वो देश जो राजा का था, मिस्र देश का था, उसमें राजा कहता है मैं पूरे मिस्र देश के लिए मैं तेरे को अधिकारी बना देता हूं। ये यूसुफ कौन था? अपने भाइयों के बीच में नीचा दिखाया गया, तुच्छ माना गया, उसे गड्ढे में डाला गया एक लड़का था और उसे बेच दिया गया था, उसे बंदी बनाकर ले गए। इस यूसुफ पर फालतू में दोष लगाया गया, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। वो अपने बारे में बोलने के लिए उसको समय ही नहीं दिया गया। उसे बंदीगाह में बंद किया गया, लेकिन वहां भी वह मसीह को अपने साथ रखा था। उसको कहता है मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो कहता है मेरा प्रभु मेरे साथ है और दूसरों के लिए वहां वो मदद करने को तैयार था। वो अपने को कोसता हुआ बंदीगाह में एक कोने में बैठा रो नहीं रहा था। उसको जो भी काम दिया गया था उस पर वह सही सलामत करने वाला एक व्यक्ति था। हाँ, दूसरों को मदद करना, अपने कठिन रास्ते में भी
जब हम दूसरों को मदद कर सके, तो करने से प्रभु एक एक अच्छा विचार, एक एक अच्छा काम जब हम दूसरों को मदद करते हैं, वह सब वो अपने यादगार के बुक में लिख कर रखा है। वह हमें सब कुछ फिर से देगा। जो भी हम देते हैं, जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, प्रार्थना करते हो, मदद करते हो, खाना देते हो, रहने का जगह देते हो, जो भी आप मदद करते हो, दूसरों को आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, अगर आप मदद करेंगे तो प्रभु आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा। आप वहां स्तुति करोगे। हम सोचते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो आराधना करते हैं, लेकिन हमें क्यों ये सब कठिनाई होती है? हमें ये मरी क्यों पकड़ लिया? हमको ये ऐसा दुर्दशा में क्यों जाना पड़ता है? लेकिन हमें प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। देखिए, इस यूसुफ को एक दिन आया कि उसे झट से बाहर निकालकर, उसे नया कपड़ा डालकर, उसका दाढ़ी बनवाकर उसे राजा के आगे ठहराया गया। और जब राजा का स्वप्न को अपने प्रभु के मदद से जब उसे बताया, वो कार्य क्या है करके बताया, तो राजा कहता है कि तुझसे अच्छा और कोई भी ये काम कर नहीं सकता। फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? तो उसके कर्मचारियों ने कहा, कोई नहीं है। तो तुरंत उसे राजा के बगल में बैठाने के लिए तैयारी किया गया। अच्छा कपड़ा दिया गया, उसको अंगूठी दिया गया, उसको रथ दिया गया, सब कुछ देकर राजा कहता है कि तेरे आज्ञा के बिना कोई हाथ या पैर भी नहीं हिला सकता। हाथ पैर हिलाना भी उसके लिए पूछना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा अधिकारी बना दिया। एक ही दिन में, एक ही रात में सब कुछ बदल सकता है। अगर हम प्रभु के इच्छा अनुसार रहे तो हमें सब कुछ बन सकता है। और हमें क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए। हमारे कोई भी दशा हो, दशा को नहीं देखना चाहिए, हमें स्तुति करना चाहिए, जैसे दाऊद ने किया, जैसे यूसुफ ने किया। उत्पत्ति का किताब 32:10, उत्पत्ति का किताब 32:10 वचन पढ़ेंगे। तूने जो जो काम अपनी करुणा हाँ। और सच्चाई से अपने दास के लिए किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदान नदी के पार उतर आया, अब मेरे 2 दल हो गए हों, और ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य नहीं हूँ। देखिए, यहाँ हम देखते हैं याकूब के बारे में। याकूब तो एक बड़ा घराना का लड़का था, लेकिन उसे एक दिन घर से भगाया गया। लेकिन वह इस्राएल के प्रभु को अपने साथ तम लिया। जब उसने वचन को पकड़कर 20 साल अपने कठिन परिश्रम से प्रभु के प्रिय मनुष्य था, तो उसको बहुत सारे कठिनाई आई। इस 20 साल में उसे बहुत सारे दुख सहना पड़ा। लेकिन वह कहता है कि मैं एक लाठी लेकर इस यरदान को पार किया, लेकिन प्रभु ने मुझे 2 झुंड के लोग दिए। 2 झुंड के लोग होने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ा। प्रभु ने उसे आशीष दिया। अगर हम परिश्रम करेंगे, हमारे हाथ की सब कुछ सफलता होने के लिए प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके वचन को पकड़ लेना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। उसकी जो भी भलाई उसने किया है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम एक एक उपकार को चुन चुन कर उसको धन्यवाद करेंगे तो प्रभु हम पर बहुत प्रीति रखता है और हमें आशीर्वाद देता है। चलिए हम प्रेरितों के किताब
16 का 25 देखेंगे। प्रेरितों की किताब 16 का 25। आधी रात के लगभग हाँ। पौलुस और सिलास हाँ। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे हाँ। और बंधुए उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदगाह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में। पौलुस और सिलास तो बहुत मार खाए, शरीर में रक्त बह रहा था, उनके हाथ पांव को बांधकर, जंजीर से बांधकर रखा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी इस पीड़ा को ना सोचकर, अपने को दुख के मारे रो रो के बेचैन नहीं हुए, वे गीत गाने लगे, प्रभु की स्तुति करके भजन गीत गाने लगे। तो वहां क्या हुआ कि वहां के लोग तो देखते देखते रहेंगे, वो कहेंगे, शायद उन्होंने ऐसे कहा होगा, इतना मार खाया है, इनको थोड़ा भी दर्द नहीं है, इतना मार खाया है मसीह के लिए, तो इनको थोड़ा भी शर्म नहीं है। लेकिन थोड़े ही समय पर जैसे वह पवित्र आत्मा से भरकर गीत गाए होंगे, तो वहां सबके बंधन टूट गए और बंदीगाह का नींव भी हिलने लगा। सब बंधनों को तोड़ना है तो हमें स्तुति करना है, गीत गाना है। हम लोग पीड़ित लोग हैं, हमें बहुत सारे मुश्किलें हैं, हमें झेलना पड़ता है, लेकिन इसके बीच में अगर हम स्तुति करें, धन्यवाद करें, इतना भलाई हमारे लिए प्रभु ने दिया है, तो ये सब वचन के द्वारा, इस स्तुति के कारण, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे आंसू बहाते हैं, ये सब प्रभु अपने खाते में लिख कर रखा है। हाँ, वह हमें और हमारे साथ लोगों को सब बंधनों को तोड़ने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ प्रभु है। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 का 21। दूसरा इतिहास 20 का 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ, यहाँ देखते हैं कि एक राजा के विरुद्ध ढेर सारे लोग आ गए और राजा कहता है, मैं अब क्या करूं? तो वो अपने प्रजा लोगों को बुलाकर कहता है, चलिए हम सब क्या करें, मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करते समय वहां प्रवक्ता कहता है कि तुम मत डरो, ये सब हल हो जाएगा। तो उन्होंने उसके वचन को सुनकर युद्ध भूमि में गीत गाने के लिए लोगों को ठहराया। जब उन्होंने आराधना करने के लिए युद्ध भूमि में स्तुति करने के लिए, गीत गाने के लिए लोगों को ठहराया, तो वहां देखते हैं कि प्रभु ने ऐसा एक दूत भेजा कि शत्रु अपने बीच में अपने आप एक दूसरों को मार गिराकर एक भी नहीं बचा। अगर हम शत्रुओं को झेलना है, शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, रो रो के प्रार्थना नहीं, आराधना करके प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, लेकिन स्तुति करके विनती कीजिए। जो जो आपको अभी तक प्रभु ने कैसे चलाया करके सोचकर उसके उपकार को धन्यवाद देकर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी ही जीत होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहोशू 6 का 20, यहोशू 6 का 20, इसमें देखते हैं कि इजरायली लोग जब जंगल के
मार्ग में आ रहे थे, कनान देश को जाने के लिए जब आ रहे थे, तो वहां उनके बीच में एक बहुत बड़ा शहरपना आया। वो तो इनके काबिल नहीं है कि एक भी ईंट वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभु का वचन ऐसा आया, और जो उसको चलाता है, जो उनका लीडर था, वो क्या कह रहा है, वो उसी के मुताबिक उन्होंने किया, आज्ञा पालन किया। 6 दिन घूम के आओ तो घूम के आए। 7वां दिन वो कहते हैं कि आप जाकर 7 बार घूमना होगा। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो लोग घूम के आए। और जब वो कहा कि जय जयकार करो, तो सब लोग मिलकर एक मन होकर जय जयकार किया। नींव से वो शहरपना टूट पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके आगे जो भी रुकावट आपके आगे है वो टूटना है, तो पहले आप वचन को पालन करना चाहिए और स्तुति करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए। अगर आप जय जयकार करेंगे तो वहां जो भी आपके आगे रुकावट है वो नींव से गिर जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे जिंदगी में जो भी रुकावट है उसे निकालना है, जो भी बंधन है उसे छुटकारा पाना है, जो भी रोग है उसे आप चंगा पाना है, सबके लिए एक ही वचन है, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए। अगर आप मन से, दिल से एक मन होकर स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपको सबसे छुटकारा मिल सकता है। चलिए हम सब आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पूरे साल हमें इस YouTube के माध्यम में आपने चलाया है प्रभु। इस नए साल के पहले और नए महीने के पहले हफ्ते में आकर आपका वचन सुनने के लिए, आपका आराधना करने के लिए, आपके साथ, हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर गीत गाकर आराधना करने के लिए हमें और एक मौका दिया है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपका वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हाँ, हम भी किसी भी उपकार को ना भूलें और सब समय पर, सब किस्म के कठिनाई के समय पर, सब किस्म के बंधनों के समय पर, सब किस्म के रोगों के बीच में हम आपकी स्तुति करना, आपके उपकार को ना भूलना और आपने हमारे लिए क्या क्या किया है वह सब सोच सोच कर धन्यवाद करने के लिए हमें एक मौका दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे अधर्मों को आपने क्षमा किया है, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे प्राण को नष्ट से बचाया है, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें ही नहीं, हमारे घर बार, हमारे मुल्क के लोग, हमारे भाई बहनों, हमारे साथ जो काम करते हैं, काम करने वाले, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे मसीह भाई के साथ, सबके साथ हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। जैसे दाऊद कहता था, जैसे याकूब कहता था, जैसे यूसुफ कहता था, सब लोगों ने आशीषें पाई हैं, हम भी उसके काबिल बन जाए। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कुछ भी रुकावट हमारे सामने ना रहे, कुछ भी बंधन हमें बंदी बना के ना रहे, हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। जो भी इसे सुनते हैं उनके घर में एक एक जन को नाम नाम से उनके काम, इस महीने में उनको जो भी चाहिए, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए, उनकी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उनके जीवन को फिर से जवानी से भर दीजिए प्रभु। उखाब के जैसे उनके जीवन को फिर से नया बना दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जन को, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे,
सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस पूरे महीने अपने पंखों के तले उनको बंद कर दीजिए प्रभु, ढक दीजिए प्रभु। उनको जो भी चाहिए समय पर सब कुछ मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है यह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।